परिक्रमा लगानी है, सबको लगानी है, पर चिनिया बादाम से नहीं, परिक्रमा लगानी है सोने के सिक्कों से। क्यों? अरे राजपूत लोग हो भाई, क्या कमी है? सोने के सिक्के से नहीं है व्यवस्था? चलो अच्छा छूट देगी, चांदी के सिक्के से लगा लो। लगा सकती हो? नहीं? अरे तो फिर चलो और नीचे आ जाओ, गिलट के सिक्के से तो लगा सकती हो। 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, कम से कम ये ऐसी परिक्रमा लगाओ तो यज्ञ करता यज्ञ समिति को भी थोड़ा फायदा हो जाए, आप सहयोग मिल जाए आपका। ये माताएं डब्बा में पैसा बहुत दुका के रखती हैं, रखती हो आप लोग बक्सा में 1-2 का सिक्का दुका। अब वो जरा डब्बा खोलो, हो सके तो 108 परिक्रमा लगाओ, और 108 ना लगा सको तो 51 परिक्रमा जरूर लगा लेना। कई तो कहेंगी भाई हम 51 भी नहीं लगा सकते हैं, तो 21 लगा लो, 21 तो लगा सकते हैं। कई तो कहेंगी पैरों में दर्द है, 21 भी नहीं लगा सकते, तो चलो कोई बात नहीं, 11 परिक्रमा तो लगा ही लेना। और आप कहेंगे 11 भी नहीं लगा सकते, तो फिर एक काम करना, 7 परिक्रमा लगा लेना। अगर 7 की भी शक्ति ना हो तो और कम कर देते हैं, 5 में भी काम चल जाएगा। और जो माताएं 5 भी ना लगा पाए वो 3 परिक्रमा लगा ले। जो 3 भी ना लगा पाए तो कम से कम 1 परिक्रमा तो यज्ञ भगवान की जरूर लगा ले। पर कोई कहे कि हमें तो 1 भी नहीं लगा सकते, तो कोई बात नहीं। अगर परिक्रमा भी ना लगा पाओ तो यज्ञशाला के पास जाकर बैठ जाओ और हमारे आचार्य जो मंत्र उच्चारण करें उन मंत्रों को कानों से सुनो। इतने में ही यज्ञ नारायण भगवान तुम्हारा उद्धार कर देंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। परिक्रमा लगाते समय अपनी मनोकामना मन में कर लीजिए और यज्ञ नारायण से प्रार्थना कीजिए। वर्ष भर के अंदर यज्ञ नारायण आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जिनके घर में संतान ना हो दुखी मत होइए, भगवान ने आपको बहुत अच्छा अवसर दिया और रामनवमी के अवसर पर यज्ञ हो रहा है। राम जी का अवतार भी जन्म भी यज्ञ से ही हुआ था। अगर आपने सच्चे मन से यज्ञ की परिक्रमा लगाई और यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना की तो वर्ष भर के अंदर आपके घर में भी राम जैसे पुत्र का जन्म होगा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। जो माता पिता बड़े परेशान हो, बेटा बेटी विवाह के योग्य हो गए पर विवाह नहीं हो रहा, चिंता मत करिए। यज्ञ नारायण भगवान केवल संतान ही नहीं देते हैं, यज्ञ नारायण भगवान विवाह कार्य भी करा देते हैं। राम जी का जन्म विवाह भी यज्ञ से हुआ। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल, तो यज्ञ नारायण भगवान विवाह भी करा देते हैं। तो जिनके बेटा बेटी विवाह के योग्य हो और अगर यहाँ उपस्थित हैं तो उन्हें यज्ञ की परिक्रमा करवाओ और उनसे परिक्रमा करके संकल्प करवाओ कि यज्ञ नारायण भगवान हमारी मनोकामना की पूर्ति करें। एक वर्ष के अंदर आपके बेटा बेटी का विवाह भी करा देंगे यज्ञ भगवान। जिनके घर में धन का अभाव हो, पैसा बहुत आता है पर बचत नहीं होती है, पैसा बचता नहीं है, ऐसे लोग भी यज्ञ से प्रार्थना करें। यज्ञ जो है ना ये नारायण है और नारायण जो है वो लक्ष्मी के पति हैं, है ना। तो जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी जरूर होंगी, इसलिए लक्ष्मी नारायण। अगर आपके घर में धन का अभाव हो तो यज्ञ नारायण भगवान आपको धन भी देंगे। आपके परिवार में
आपके घर में बहुत दिनों से कोई रोगी हो, किसी को असाध्य रोग हो गया हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, ऐसा रोग हो कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, गारंटी के साथ उस रोगी को आप लाइए, यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन कराइए और हो सके तो 1-2 परिक्रमा लगवाइए और थोड़ी देर वहां बैठ करके यज्ञ का दर्शन कराइए और भगवान यज्ञ नारायण ने चाहा तो वो रोगी का रोग भी दूर यज्ञ नारायण भगवान कर देंगे। कोई ऐसा कार्य नहीं जो यज्ञ भगवान ना करते। हम लोग यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ के महत्व को भी तो जानना चाहिए। यज्ञ है, यज्ञ हमें सब कुछ देता है, पर कहीं कहीं तो वर्णन आया है कि यज्ञ सब कुछ देता है, पर यज्ञ की पवित्रता, यज्ञ की दिव्यता और यज्ञ के नियम का पालन करके यज्ञ किया जाए। अगर यज्ञ में हमने असावधानी बरती तो लिखा रहता ना रोड पर, सावधानी हटी तो दुर्घटना, है ना। यज्ञ में बहुत सावधानी रखनी होगी। अगर यज्ञ में हमने सावधानी नहीं रखी तो सब कुछ देने वाला यज्ञ सब कुछ ले भी लेता। ये भी सुन लेना, नास्ति यज्ञ समो रिपु। कल कह रहे थे यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं। यज्ञ में 3 बातों का ध्यान रखा जाए। दक्षिणा कहा, अन्नहीनम दहेद राष्ट्रम। यज्ञ की आहुति पूरी दी जाए, जो निश्चित आहुतियां हैं, नहीं तो यज्ञ रुष्ट होते। किसी को आधा पेट भोजन कराओगे तो क्या प्रसन्न होगा? भर पेट भोजन हो जाएगा, डकार लेगा, हाँ भैया आनंद आ गया। तो देवताओं की आहुति यज्ञों की निश्चित है, उस यज्ञ आहुति पूरी दे। अन्नहीनम, अन्न के अभाव में देवता रुष्ट हो जाते हैं। दहेद राष्ट्रम। और यज्ञ में एक बात का और ध्यान रखा जाए, ये ड्यूटी यजमानों की नहीं है, ये ड्यूटी आचार्यों की है। मंत्रहीनम ऋतुवजा। यज्ञ के जो आचार्य जो हैं वो मंत्र के यज्ञ के मंत्रों का उच्चारण शुद्ध करें। अगर अशुद्ध उच्चारण होता है तो यज्ञ कराने वाले का अनिष्ट हो जाता है। अब जितने जजमान हैं सब बड़ी आप प्रसन्न होंगे। प्रसन्न मत होइए, आपकी भी एक ड्यूटी है। केवल ब्राह्मणों की ड्यूटी नहीं है, यजमानों की भी ड्यूटी है। क्या? दक्षिणाहीनम दातारम। यजमान को, आयोजन कर्ताओं को एक बात का ध्यान रखना होगा। क्या? आपके यज्ञ से कोई भी बिना दक्षिणा के ना जाए। आपके यज्ञ में कोई भी साधु आए, कोई भी ब्राह्मण आए, सबको दक्षिणा देकर प्रसन्न करिए, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ तब प्रसन्न होते हैं जब आप दक्षिणा भरपूर देते हैं। तो दक्षिणाहीनम दातारम नास्ति यज्ञ समो रिपु। इसलिए यज्ञ में दक्षिणा सबको भरपूर दीजिए, खूब आनंद से दीजिए। कोई ये ना रहे, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई भी अपना जो सम्मानीय है, सब जो दक्षिणा देने योग्य है, सबको दक्षिणा भरपूर दीजिए, तो यज्ञ भगवान प्रसन्न होते हैं। और एक बात और बता दूं, आपके अन्न का एक एक दाना यज्ञ में जो जा रहा है, ये डायरेक्ट देवताओं तक पहुंच रहा है। हम लोग घर में जो भोग लगाते हैं ना भगवान को, आप लोग लगाते हो? घर का जो भोग लगाते हैं वो तो हमने नहीं देखा कि भगवान कुछ अंश उसमें से कुछ दृष्टि डालते हैं, ग्रहण करते हैं, पर यज्ञ में जो आहुति देते हैं उसका एक एक दाना भगवान तक पहुंचता है। यज्ञ देवताओं को तृप्त करने का सबसे सुलभ साधन है, सबसे बढ़िया साधन है। भगवान यज्ञ का एक एक दाना,
एक सज्जन बोले हम नहीं मानते। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आप लोग यज्ञ करते हो, इतनी कुंटल आहुति दे देते हो, कई टीनों घी डाल देते हो, हम नहीं मानते कि ये क्यों डालते हो, क्यों करते हो? हमने कहा ये यज्ञ देवताओं की संतुष्टि के लिए होता है, तृप्ति के लिए होता है। वाह, आग में जला देते हो, कहते देवताओं की संतुष्टि के लिए होता है, हम नहीं मानते। मैंने कहा मत मानो। सज्जन बैठे थे, पेपर पढ़ रहे थे। हमने कहा संध्या हो गई, अब हम संध्या करने जा रहे हैं। पास में भट्टी जल रही थी। हमारे एक ब्रह्मचारी को बुलाया, हमने कहा वो जरा भट्टी में से अंगारे ले आओ। और अंगारे लाकर उसने कमरे में रखे। हमने कहा जरा कोठार में जाओ और एक मुट्ठी लाल मिर्च ले आओ। वो दौड़ कर गया, मिर्च ले आया, अंगारों पर डाल। और जैसे ही अंगारों पर मिर्च डाली और मिर्ची का धुआं कमरे में नीचे, बाहर से कुंडी बंद कर दी। और जब मिर्ची जलने लगी तो धुआं कमरे में फैला। ये पेपर पढ़ने में मगन थे। और जैसे ही धुआं फैला तो महाराज छींक छींक के, खांस खांस के हालत खराब हो गई। दरवाजा खोलो। मैंने कहा बिल्कुल मत खोलना, अभी बंद रहने। आधा घंटे बाद जब दरवाजा खुला तो सज्जन की हालत देखने लायक थी। नाक लाल, आंख लाल, गला लाल, मर गए मर गए मर गए मर गए। मैंने कहा क्या हुआ? अरे मिर्ची लग गई, मिर्ची। हमने कहा आपने खाई? बोले नहीं। हमने कहा आपने मिर्ची लगाई? बोले नहीं। हमने कहा कैसी मिर्ची लग गई? अरे बोले मिर्ची के धुएं से मिर्ची लग गई। मैंने कहा बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जब आग में जली हुई मिर्ची का धुआं से मिर्ची आपको लग सकती है, क्या यज्ञ में डाली हुई आहुति क्या देवताओं तक नहीं पहुंच सकती है? इससे देवताओं की तृप्ति नहीं होती?